पेपर के लिए हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे जो भी मैं बता दूँ। देखो ये तुम्हारा पेपर है, इस तरह से तुम्हारा पेपर आएगा और ये OMR शीट है। इस पेपर को तुम्हें कैसे भरना है, पहले हम OMR शीट पे जाइए कि OMR शीट को हमें कैसे भरना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा है तुम्हारी एज। इस क्लास में कुछ लड़कियाँ 11 साल की है, कुछ 12 साल की है और कुछ 13 साल की है। तो यहाँ पर जो तुम लिखोगे जो 11 साल की है एक कॉलम में एक कॉलम में, जो लड़की 12 साल की है 1 और 2, जो 13 साल की 1 और 3। अब यहाँ पर 0 और 1 है तो 0 को छोड़ दोगे, एक वाले को सही बच्चे काला करेंगे। जो काला पेन लाए वो काले पेन से, जो नीला पेन लाए वो नीले पेन से। और जो 11 साल की है वो यहाँ पर 1 वाले में करेगी गोला, जो 12 साल की है वो 2 वाले में, जो 13 साल की है वो 3 वाले में करेगी। उसके बाद तुम्हारी हाइट कितनी है ये तुम्हारी मैडम तुम्हें बता देंगी। अगर तुम 3 फीट के हो पहले वाले गोले में करोगे और यहाँ पर इसका नंबर डालना है सभी बच्चों को 1 2 3 4 5। 5 फुट के हो तो तुम 5 नंबर डालोगे और 5वें गोले को भर दोगे। उसके बाद तुम्हारी वेट, मैडम तुम्हारा वेट का एग्जाम से पहले बता देंगी। जितना भी तुम्हारा वेट है, अगर मान लो तो किसी बच्चे का वेट 45 किलो है तो यहाँ पर चौथे कॉलम में आओगे और यहाँ पर 5वें कॉलम में और यहाँ पर 45 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी जाति का कॉलम है। जो बच्चे SC कास्ट के हैं वो SC वाले कॉलम का यहाँ पर 1 नंबर डाल के और यहाँ पर 1 पे गोला करेंगे। जो SC के हैं 2 नंबर डाल के 2 पे गोला करेंगे। जो OBC के हैं 3 नंबर डाल के 3 पे गोला करेंगे। अदर्स का हमारे यहाँ पर नहीं है। स्टूडेंट जेंडर गर्ल्स हैं, तुम्हारे पास गर्ल के लिए दे रखा है 2, यहाँ पर 2 लिखोगी, 2 कॉलम को घेरा बनाओगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र ऐसा प्रश्न पत्र सभी बच्चों को उस दिन मिलेगा। अब देखो तुम्हारे प्रश्न पत्र पे 50 क्वेश्चन आए। कितने आएंगे? 50। 75 मिनट का समय है और OMR शीट पे जो गोले हैं एक क्वेश्चन के ABCD 4 विकल्प दिए जाएंगे। ABCD में जो सही विकल्प होगा, अगर A सही है तो पहले प्रश्न में A में गोला करोगे, दूसरा सही है B में गोला करोगे, तीसरा सही है C में गोला करोगे, चौथा सही है तो D में। अब देखो तुम्हें यहाँ पर एक एग्जाम्पल द्वारा समझाया गया है ABCD। अब इसमें अंकित करने का सही तरीका देखो, पूरा काला करना है, बीच में कहीं गैप नहीं होना चाहिए। दिख रहा है सभी को? यस मैम। और अगर तुमने इस तरह से किया तो तुम्हारा ये गलत माना जाएगा। या तो तुमने अधूरा करके छोड़ दिया, या तुमने बीच में पूरा करके और किनारे का खाली छोड़ दिया, या तुमने इसको सही का टिक मार्क लगा दिया या इसको गलत का टिक मार्क लगा दिया। उस नंबर में प्रश्न में तुम्हें कोई नंबर नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर्फ गोले को काला करना है और एक लाइन में सिर्फ एक गोला ही काला होना चाहिए। अब हम आएंगे प्रश्न पत्र पे। अब हमारे पास पहला प्रश्न है, सेट ABC। अलग अलग सेट आएंगे, सभी बच्चों को अलग अलग सेट मिलेगा। जिसको सेट A मिलेगा उसका प्रश्न अलग होगा, जिसको सेट B मिलेगा उसका प्रश्न अलग होगा और जिसको सेट C मिलेगा उसका प्रश्न अलग होगा। प्रश्न अलग का मतलब सारे प्रश्न इसी में से होंगे, लेकिन किसी का हिंदी का विषय पहले दे दिया जाएगा, किसी का गणित का विषय पहले दे दिया जाएगा। तो इसलिए तुम अपने अगल बगल के बच्चे का देख के मत करना कि उसने पहले में A पे गोला लगाया तो मेरा भी A पे ही सही होगा। तुम्हारा सेट अलग है तो तुम्हारा आंसर अलग होगा। अब क्योंकि हमारे पास एक ही सेट है, इसमें ये देखो कौन सा चित्र हाथी को दिखाता है? आप सभी बच्चे पहले प्रश्न के उत्तर में B पर गोला लगाओ। सभी बच्चे B को काला करो। बेटा देखो अब इसमें कौन से बच्चे B पे सही से निशान लगा रहे हैं, बनाओ इसको। B पे लगा रही है, हाँ वेरी गुड। इसको दिखाओ, ये भी B पे लगा रही है। गोले से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, हाँ इसका भी सही है, वेरी गुड, सही है, ठीक है, ठीक है, सही है। अब दूसरे पर आ जाओ, बैठो भी। चित्र से मेल खाता शब्द सुनो। बात नहीं, चित्र से मेल खाता शब्द दिखा ना इधर को। किस चीज का चित्र बना हुआ है? देखो इधर, किस चीज का चित्र बना हुआ है? पहले लिखा है ट्रैक्टर, सोफा, मोटरसाइकिल, कार। कार का ऑप्शन क्या है? डी। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी पे गोला लगाओ। देखो उनका सही लगा रही है, वो डी पर गोला लगा रही है। हाँ दूसरे का डी पर, हाँ दूसरे का डी पर लगाओ, दूसरे का डी पर। बाकी बच्चे बात नहीं, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे पर। चित्र से मेल खाता शब्द चुनो। किस